नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सरकार को घेरने का हथियार साबित हो रहे हैं। सरकार सीधे तौर पर इन पर जवाब तो नहीं दे पा रही है। वहीं राहुल गांधी धर्म के प्रतीकों को लेकर अपनी बात कह रहे हैं। अब ऐसे ही एक बयान को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ईडी को अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि नेता प्रतिपक्ष पर ईडी की रेड पड़ने वाली है। राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा शुरू हो गया। आखिर यह हंगामा क्यों बरपा है, आइए इसको समझते हैं। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यहां ईडी रेड पड़ने वाली है? नेता प्रतिपक्ष के दावे से तो ऐसा ही लग रहा है। राहुल ने जिस तरह से ईडी के इंसाइडर के हवाले से अपने ऊपर रेड की जानकारी दी वो चौंकाने वाली, क्योंकि देश में लोकतंत्र है जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन जब ये नेता प्रतिपक्ष पर ही ना लागू हो तो क्या कहेंगे? पहले राहुल गांधी का खुलासा देखते हैं, उन्होंने किस तरह से सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी, फिर आगे का विश्लेषण करते हैं। राहुल गांधी ने लिखा, जाहिर तौर पर 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के इंसाइडर्स ने मुझे बताया है कि रेड की प्लानिंग चल रही है। मैं खुली बाहों से आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रात 1:52 पर यह पोस्ट की। इसी के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। लेकिन राहुल गांधी ने ईडी रेड की सूचना को लेकर अपने बजट पर भाषण की चर्चा की, जिसमें उन्होंने चक्रव्यूह की बात की थी। हम सुन लेते हैं कि आखिर चक्रव्यूह के भाषण के जरिए राहुल गांधी ने किस तरह से सरकार पर हमला किया। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खुलासे पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश होती है। ये साजिश देश नहीं बल्कि विदेश में रची जा रही। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाया। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। जिसके साथ होती है उसके सब फेल हो जाता मामला, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी। कांग्रेस की ओर से भी केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया गया। संसद में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई ने सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि सरकार बदले की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। आप नेता गोपाल राय ने भी राहुल गांधी के खुलासे का समर्थन किया और कहा कि जिस तरह से सरकार ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को विरोधियों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। जो भाषण था बहुत दमदार और बहुत प्रभावशाली, और देश के हर कोने में वो भाषण लोगों के मोबाइल और टीवी में गूंज रहा था। और निश्चय ही ये केंद्र सरकार अब उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश करने की एक साजिश रच रही है। उनके हर साजिश से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। ये खबर इस बात को प्रमाणित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तानाशाही पूर्ण अभियान को लेकर के वो आगे बढ़ने की तरफ अपने जिद पर अड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता ने जनादेश दिया भाजपा को कि देश के लोगों को लोकतंत्र की, संविधान की हत्या पसंद नहीं है। विपक्ष के लोगों पर जिस तरह से टारगेटेड तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है वो पसंद नहीं है। कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी के खुलासे का समर्थन किया, जबकि आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इंदिरा गांधी का पोता है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये राजीव गांधी का बेटा है
जिसने इस आधुनिक भारत का निर्माण किया है। न इसे डरा सकते हो, न इसे परेशान कर सकते हो, न झुका सकते हो। ये साहसी है, निडर है। पहली बार देखने को मिल रहा है लोकसभा में कि एक बहादुर नौजवान देश के किसानों मजदूरों की समस्याओं को उठा रहा है, नौजवानों की समस्याओं को उठा रहा है, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ बोल रहा है। चक्रव्यूह में जो तुमने बनाया है ना, तोड़ के वो निकल जाएगा। डर लग रहा है ना उससे, तो ईडी की रेड कराओगे? कराना। हम कहा है राहुल गांधी ने कि हम खुली बाहों से इंतजार करेंगे। पहले भी जब भी राहुल गांधी जी हो या कोई भी विपक्ष का नेता हो, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके पीछे ईडी छोड़ दी जाती है, सीबीआई छोड़ दी जाती है, पकड़ के जेल में उसको डाला जाता है। केजरीवाल साहब जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मुझे 6 महीने जेल में रखा, हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा, राहुल गांधी जी की सदस्यता एक बार कैंसिल करा दी। तो अब अगर उनकी ये चिंता है, क्योंकि पिछले काफी समय से वो सरकार के ऊपर हमले कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह जायज है, लेकिन हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी के खुलासे का समर्थन किया और कहा कि केंद्र की सरकार लगातार बदले की कार्रवाई करती रही। राहुल के ईडी रेड के खुलासे पर सत्ता पक्ष ने उनको घेरा और कहा कि वो झूठ की खेती कर रहे हैं। उन्हें उस नाम का भी खुलासा करना चाहिए जिसने रेड होने की जानकारी दी। वही केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पहले से जमानत पर है, अगर जमानत रद्द होती है तो गिरफ्तारी तो होगी। जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। देखिए ऑलरेडी वो बेल पे है, एक केस में कोर्ट से वो बेल पे है, बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ही अरेस्ट होगा। इनके लिए, इसके लिए ज्यादा बुद्धि लगाने की क्या चीज है? तो अगर उनके खिलाफ कोई इल्जाम है तो अरेस्ट होंगे, यही स्वाभाविक है ना। अगर उनके अगेंस्ट में कुछ करप्शन के चार्जेस है, अगर करप्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। सत्ताधारी बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के दावे पर सवाल उठाया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष में आखिर इतनी घबराहट क्यों? उनको बेचैनी आना स्वाभाविक है। उन्होंने जो झूठ बोले थे, जो विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाई थी, वो पापग्रस्त हैं और बेचैनी के कारण उनको रात को नींद नहीं आती। अब आप समझो, रात को 2 बजे इतना महत्वपूर्ण ट्वीट नहीं था, इसका मतलब है रात को उनको नींद नहीं आ रही है और नींद न आने के कारण उनका झूठ है, उनका भ्रम फैलाना है, अफवाह फैलाना है, वो पापग्रस्त हैं। इसलिए रात को जाग जाग कर जो मन में आता है वही ट्वीट कर देते। कहना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही भय उनको सता रहा है और ईडी अपना काम करती है, लेकिन आखिर वो भयभीत क्यों है? भाई ईडी मारेगी, उसमें डर किस बात का है? अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो खाली हाथ वापस जाएगी। अपने मुंह मियां मिठो। ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी कि ईडी मेरे ऊपर रेड कर रही है? जब ईडी रेड करेगी तो बताना भैया, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। इसीलिए उनकी बात को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की जो ये गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है और राहुल गांधी जो दूसरा केजरीवाल का जो दूसरा रूप है कि जिसका कोई अता पता नहीं, कुछ भी बोल दे, राहुल गांधी उसी के एक उदाहरण बनते जा रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने भी राहुल गांधी के खुलासे पर सवाल खड़े किए और कहा कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या पाप किया जिससे उन्हें ईडी का डर सता रहा है। ईडी छापा मारेगी किसी के यहाँ भी, तो जो जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ होगा? हम लोग तो इतना दिन लग रहे हैं, तो कहाँ हम लोग क्या किसी ने छापा नहीं मारा?
तो इसलिए मन के अंदर अगर कुछ है, उनको लगता है कि कुछ उनके पास गलत है जिस पर ईडी छापा मार सकती है, तो ये तो वो जाने, वो बता सकते हैं। जांच एजेंसियां अपने काम में लगी हुई हैं, उन्हें स्वतंत्र तरीके से अपना काम करने देना चाहिए। इधर राहुल गांधी के चक्रव्यूह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देने वाली मंडी सांसद कंगना रनावत ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के दावे पर सवाल खड़े किए, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है, वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। वहीं बिहार के पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जांच एजेंसियां सरकार के पॉकेट का संगठन बन गई। ईडी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कब, कहां और किस पर कार्रवाई हो जाएगी कहा नहीं जा सकता। किसी भी विपक्ष के नेता या को आप उठा के देख लें तो शंका तो लगी रहेगी ना, जब आप निजी हमले करते रहेंगे, व्यक्तिगत हमले, और अनुराग ठाकुर जी के बयान को स्पंज करने के बाद आप ट्वीट करेंगे जी, या शरद पवार जी के लिए अलग मापदंड होगा और अजीत पवार के लिए अलग मापदंड होगा। इस तरीके से अब विपक्ष के नेताओं का और अन्य लोगों के सर्विलांस हो, चीजें हो, तो स्वाभाविक है शंका तो बनी रहेगी ना। राहुल गांधी जी जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं जी, और संवैधानिक मर्यादाओं को कैसे बचाया जाए, देश के आम जनता को, आम जन को कैसे बचाया जाए, तो कुछ भी संभव असंभव कुछ भी हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खुलासे पर राजनीतिक वार और पलटवार हो रहे हैं, लेकिन एक कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। राहुल गांधी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार को घेरा और उस पर लगातार हमले किए, उसकी नीतियों पर सवाल उठाए, चाहे किसानों की एमएसपी का मुद्दा हो या फिर अग्निवीर का सवाल हो। जातीय जनगणना पर तो सरकार को उन्होंने जमकर घेरा और कहा कि हम इसी सदन से जातीय जनगणना का मुद्दा पास कराएंगे, यानी केंद्र पर वार राहुल गांधी करते रहे। ऐसे में उन्होंने जो खुलासा किया है वो सच भी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।